परमेश्वर का पवित्र वचन मुझे सही राह दिखाता है और परमेश्वर का प्यार के बारे में बताता है।
प्रभु की महिमा हो, प्रभु की भलाइयों के लिए, प्रभु के किए उपकारों के लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं बहनों और भाइयों कि उसने हमें ये फिर समय दे दिया कि हम उसके वचन को जान सकते हैं। आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, हमारे को हमेशा यही चिंता सताती रहती है कि हम क्या करेंगे, आने वाले समय में हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे। हमारे को हमारा खाना पीना ही नहीं अपनी चिंताओं से बाहर निकलने देता। हमारी आवश्यकताएं ही ऐसी हैं, हमारी ख्वाहिशें ही ऐसी हैं जिनमें हम कैद होकर रह चुके हैं। अक्सर हम अपने आप को मजबूर और असहाय महसूस करते हैं जब हम सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आज हमारे देश का, हमारे समाज का ये ट्रेंड हो चुका है कि हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। हर कोई चाहता है कि हम इतना आगे निकलें कि लोग हमारे को देखें, लोग हमारे को पहचानें, हमारी अलग पहचान हो। हमारी ज़रूरतें, हमारी ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हम चाहते हैं कि हम समाज में और अपने घर में इज्जत प्राप्त करें। और इसके लिए हमारे दिमाग में जो बात पूरी तरह बैठ चुकी है, जो पूरी तरह हमारे दिल दिमाग में घर कर चुकी है, वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ दौलत ही हमारे को ये इज्जत और ये पोजीशन दिला सकती है। जबकि सच तो ये है कि यदि परमेश्वर हमारे साथ ना हो तो हम किसी भी काम में कामयाब नहीं हो सकते, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो भाई और बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे निर्बलताओं में हमारा बल हमारा परमेश्वर है। हमारी कमजोरियों में, हमारी निर्बलताओं में हमारा बल, हमारा जोश, हमारी ताकत सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। हमारी ज़रूरतों को, हमारी ख्वाहिशों को, हमारी इच्छाओं को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही पूरा कर सकता है। यदि भाई और बहनों हमारी वो ज़रूरतें, वो इच्छाएं प्रभु की इच्छा के अनुसार हैं तो। क्योंकि वचन में लिखा है, दाऊद नबी कहता है, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। याद रखिए जो शब्द लिखे, किसी भली वस्तु की। यहां पर दाऊद बात कर रहा है शेर की, जिसे जंगल का राजा माना जाता है, जिसे हम कहते हैं कि ये जंगल का राजा है। सारे जानवर उससे डरते हैं, सारे जानवर उससे बचकर रहते हैं, क्योंकि वो किसी को भी दबोच सकता है और कभी भी दबोच सकता है। लेकिन फिर भी भाई और बहनों, लिखा है परमेश्वर के वचन में कि जवान शेरों को तो घटी हो सकती है, जवान शेर को तो कमी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के डरवैयों को, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो परमेश्वर के साथ लगाव रखते हैं, उन्हें कभी किसी भी भली वस्तु की, भली उत्तम अच्छी वस्तु की घटी नहीं होगी। थोड़ा सा मैं आपका ध्यान पीछे ले जाना चाहता हूं अय्यूब की तरफ। भाई और बहनों, क्या अय्यूब को किसी चीज की कमी थी? वचन में लिखा कि वो बिल्कुल खरा इंसान था, परमेश्वर को अच्छा लगने वाला इंसान था, उसे कोई कमी नहीं थी, किसी चीज की घटी नहीं थी। उसे तो खुद को मालूम नहीं था कि उसके पास क्या है, क्या नहीं और कितना है, क्योंकि परमेश्वर को वो पसंद था। उसने कभी परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा, बल्कि परमेश्वर ने खुद उसे दिया। परमेश्वर ने उसे इतनी आशीष दी, इतनी आशीष दी कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो अपने इलाके का सबसे धनी व्यक्ति था। आज मेरे भाई और बहनों, हम भाग दौड़ कर रहे हैं। आज हम सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, काहे के लिए? किस चीज के लिए?
हम चाहते हैं कि हमारे पास इतना धन हो कि हम सुकून से अपना जीवन बिता सकें, हम सुकून से अपनी ज़िंदगी जी सकें, हम अच्छी से अच्छी परवरिश अपने बच्चों को दे सकें, हम अच्छी से अच्छी वस्तुएं अपने बच्चों को दे सकें। हम चाहते हैं कि लोग हमें जानें, हम चाहते हैं कि लोग हमें पहचानें, लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक परमेश्वर हमारे को ना दे। परमेश्वर का दास, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि शेर को तो कमी हो सकती है, भूखा भी रह सकता है, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को कभी किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। ये परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर कहता है कि हमें पहले उसके राज्य की खोज करनी है, और जब हम उसके राज्य की खोज कर लेंगे तो ये दुनिया की वस्तुएं अपने आप हमारे साथ जुड़ जाएंगी। दुनिया का ऐशो आराम भी हमारे साथ जुड़ जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग हमेशा उसके साए में रहें। यदि हम यूहन्ना रसूल की अंजील देखें, उसके 4 अध्याय में यहां लिखा है, बड़ा प्यारा दृष्टांत दिया हुआ है, यह वाक्य दिया हुआ है सामरी स्त्री का, जिसके जीवन में कोई खुशी नहीं थी, जिसके जीवन में सुरक्षा का अभाव था, जिसके जीवन में प्यार की बेहद कमी थी, जबकि हमारा परमेश्वर का चरित्र प्यार है, हमारे परमेश्वर का स्वभाव प्यार है, हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है। लेकिन ये औरत, ये सामरी स्त्री एक दर से दूसरे दर तक भटक रही थी, एक आदमी से दूसरे आदमी को कर रही थी ताकि उसे प्यार मिल सके, लेकिन उसे प्यार नहीं मिला। उसके जीवन में कमी ही कमी थी, असुरक्षा ही असुरक्षा थी, वो कमजोर औरत थी। हर वो इंसान, मैं कहूंगा कि कमजोर है जिसका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है, क्योंकि इंसान पर भरोसा करके हम धोखा खा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करके हम मजबूती से खड़े हो सकते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता, कभी उन्हें नीचे नहीं देखना पड़ता। ये औरत भी अपने जीवन में उलझी हुई थी, ये औरत भी दूसरी औरतों से डरती थी, इसके डर में, दिल में डर था, और इतना डर बैठा हुआ था कि वह उनके पास जाने से भी डरती थी, उनके तानों से डरती थी, उनके व्यंग से डरती थी, क्योंकि वह जानती थी कि जिस रास्ते पे वह चल रही है वह अनुचित है, जो काम वो कर रही है वो अनुचित है। आज हमारी हालत भी भाइयों और बहनों ठीक उस सामरी औरत की तरह है, जो हम अनुचित तरीकों से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और असुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। कभी आपने सोचा कि यदि आज हम डर के साए में जी रहे हैं, यदि आज हम कमजोर हैं, तो उसका कारण क्या? उसका कारण एक ही है कि हमारे को हमारे परमेश्वर पर भरोसा नहीं। जबकि परमेश्वर कहता है कि मेरे प्यार करने वालों को कभी किसी वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। यहां लिखा है कि वो औरत जब परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पास आती है, तो वो उस समय भी उसे यही कहती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि वो जानती थी कि उनके बारे में, सामरियों के बारे में उन लोगों के विचार क्या हैं, वो लोग क्या सोचते हैं।
वो कहती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है। तो प्रभु यीशु मसीह उसे उत्तर देते हैं, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। सवाल वहीं आके खड़ा हो गया कि क्या हम परमेश्वर से मांगते हैं उस असुरक्षा के समय में, जब हम अपने आप को बिल्कुल असहाय, मजबूर और असुरक्षित महसूस करते हैं। क्या हम परमेश्वर से मांगते हैं कि आए प्रभु हमें हिम्मत दे, आए प्रभु हमें वो वरदान दे कि हम ऐसा जीवन जिएं कि जो आपको पसंद आए। क्योंकि हम प्रभु की प्रभुताई पर शक करते हैं, प्रभु के वचन पर शक करते हैं, यकीन नहीं करते, इसीलिए हमारे जीवन में ये घटी है। तो प्रभु उसे कह रहा है कि यदि तू उससे मांगती जो तुझसे पानी मांग रहा है, तो वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं है, शक कर रही है, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया। भाई और बहनों, यहां लिखा है, यीशु ने उसे उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। जो चीजें, जिन चीज़ों को हम कल्पना करते हैं, जिन चीज़ों की हम कामना करते हैं, जो चीज़ें हम लेके आते हैं अपने घर में, कभी आपने उनकी वैलिडिटी पे विचार किया? उनके वारंटी पीरियड पर विचार किया कि उनकी कोई ना कोई समय सीमा है जब आपको या तो नई चीज़ लानी पड़ेगी उसके बाद, या वो उसको ठीक करवाना पड़ेगा, उसकी मरम्मत करवानी पड़ेगी। लेकिन यहां प्रभु यीशु मुझसे बात कर रहे हैं उस जल की, उस शांति की, उस चैन की, जिसके बाद हमारे को कोई चिंता नहीं होगी। जो वस्तुएं प्रभु हमारे को देना चाहता है वो अनंत काल तक रहने वाली वस्तु है। हम उन चीज़ों की चिंता करते हैं भाइयों और बहनों, जो कुछ समय के लिए हमारे को संतुष्टि दे सकती हैं, कुछ समय के लिए हमारे लिए उचित है। यहां प्रभु का वचन कहता है कि शेर को कमी हो सकती है, भूखा रह सकता है, वो असुरक्षित महसूस कर सकता है कि क्या खाएगा, लेकिन प्रभु के खोजियों को कभी किसी वस्तु की कमी ना होगी। आइए देखें कि यशायाह नबी क्या लिख रहा है। यशायाह 60 अध्याय उसकी 19 आयत में बयां किया गया है रोशनी का और अंधेरे का, सुरक्षा का और असुरक्षा का। आज हमारे को जरूरत होती है या तो बल्ब की रात को रोशनी के लिए, या चंद्रमा की जरूरत होती है, दिन में रोशनी के लिए सूरज की जरूरत होती है। कुल मिलाकर हम निर्भर करते हैं। यदि अंधेरा हो तो हम अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं, निर्बल महसूस करते हैं। अंधेरे में रात के समय बाहर निकलने से हम डरते हैं, कहीं ठोकर खा के हम गिर ना जाएं। लेकिन इस दुनिया के सफर में, दुनियादारी में, क्या हम रोशनी में चल रहे हैं या अंधेरे में? यहां लिखा है, फिर दिन को सूर्य तेरा उजाला ना होगा, यदि, ये भी याद रखिए, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो। यदि परमेश्वर हमारे साथ है और हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है, तो यशायाह नबी कह रहा है, फिर दिन को सूर्य तेरा उजाला ना होगा, ना चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजाला और सदा तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा।
आज हमारी शोभा क्या है? कौन सी चीज़ें हमारी शोभा को बढ़ाती हैं? नाशवान चीज़ें जो कुछ समय के लिए हैं और फिर लुप्त होने वाली हैं। किन चीज़ों को हम अपनी शोभा बढ़ाने का स्रोत मान रहे हैं आज? यदि परमेश्वर हमारी शोभा बढ़ाएगा, हमें किसी चीज़ की घटी भी नहीं होगी। अय्यूब नबी को किसी चीज़ की घटी नहीं थी। दाऊद को किसी चीज़ की कमी नहीं थी, क्योंकि उसे परमेश्वर ने चुना था। वचन में लिखा है कि यिशै का पुत्र दाऊद मेरे को पसंद आया और मैं उसे अपने लोगों के लिए, लोगों की अगुवाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। और वो बहुत अच्छा अगुवा बना। हमारे पे जिम्मेवारी है परिवार की, तो फिर हम डर के साए में क्यों जी रहे? हमारे पे अगुवाई करने की जिम्मेवारी है समाज की, तो फिर हम इसी समाज में रहते हुए डर के साए में क्यों जी रहे हैं? भाइयों और बहनों, जबकि वचन कहता है कि निर्बलताओं में निर्बल इंसान का बल परमेश्वर है। वो अपने प्यार करने वालों को कभी छोड़ता नहीं है, उनको कमजोरी महसूस नहीं होने देता, बल्कि उनकी सहायता करता है। सामरी औरत को कह रहा है कि मैं तुझे ऐसा अमृत जल देता जो अनंत काल तक तू प्यासी ना होती। हमारे हालात क्या है? क्या हालात है हमारे? क्या हम प्रभु के वचन को जानते हैं? और जब वचन को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, तो क्या हम उसे अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं? उसे अपने जीवन में अपनाते हैं? विचार कीजिए, विचार कीजिए, हम कहां खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं। विचार कीजिए, परमेश्वर आपसे क्या चाह रहा है, मेरे से क्या चाहता है। मेरे को याद आता है उस नौजवान के बारे में कि जिसे परमेश्वर अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा था, जिसे परमेश्वर ने हर अच्छा तोड़ा दिया था, लेकिन जब वो दुनियादारी को देख रहा था, दुनिया को देखता था, तो अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस करता है कि अपने परिवार को मैं वो नहीं दे पा रहा हूं जो वो मेरे परिवार को चाहिए। मैं अपने परिवार की ज़रूरतों को उस हिसाब से नहीं पूरा कर पा रहा हूं जिस हिसाब से दुनिया अपने परिवार की ज़रूरतों को पढ़ती है। भाइयों और बहनों, उसने कभी इस बात पे विचार नहीं किया कि मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में संतुष्टि है, शांति है, और प्रभु मेरे को शांति प्रदान करता है, मुझे उसकी शांति की जरूरत है। हम क्या महसूस करते हैं? हम क्या चाहते हैं? भाइयों और बहनों, प्रभु चाहता है कि हम उसकी इच्छा को पूरा करें। प्रभु चाहता है कि हम उसके इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। हमारी इच्छाएं सीमित होनी चाहिए। बेशक हमारे पास सीमित साधन हैं, लेकिन परमेश्वर उन सीमित साधनों में भी ऐसे आशीष देता है कि हम सुकून की नींद सोते हैं, सुबह बिल्कुल फ्रेश उठते हैं और अपने काम पे निश्चिंत होकर जाते हैं। प्रभु हमारी निर्बलताओं में ही हमारा बल है, तो फिर हमें डर कैसा? हमें यह याद रखना चाहिए, प्रभु कभी अपने लोगों को शर्मिंदगी का सामना नहीं करने देता। उनकी ज़रूरतों को वक्त ब वक्त पूरा करता रहता है। प्रभु अपने लोगों की इच्छाओं को उनकी ज़रूरतों के अनुसार पूरा करता है। ये नौजवान प्रभु के घर में जाकर, प्रभु के पवित्र भवन में जाकर प्रभु से गिड़गिड़ाकर बेनती करता है कि हे प्रभु, तूने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन मेरे दिल में चैन नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतनी संपत्ति नहीं है कि मैं अपने बच्चों की, अपनी बीवी की इच्छाओं को पूरा कर सकूं।
मेरे पास अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं है, मेरे पास अच्छी जूती नहीं है। लेकिन उसी समय एक और नौजवान वहीं आता है और वो भी प्रार्थना कर रहा है कि आए प्रभु, तूने मुझे ये जीवन दान में दिया है, मेरे पे अनुग्रह किया है, मैं आज तेरा धन्यवाद करता हूँ। मुझे बल देना कि मैं तेरा काम कर सकूं। लेकिन जब वो प्रार्थना कर चुका और जा रहा था तो इस नौजवान ने उसे देखा कि मेरे पास पैर होते हुए मैं अच्छी जूती के लिए खुदा से दुआ कर रहा हूँ और कह रहा हूँ, लेकिन इसके पास तो पैर ही नहीं है जूती पहनने के लिए। उसने बहुत अपने मन में पश्चाताप किया, परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर ने उसे ये समय दिया कि वो परमेश्वर के घर में आ सका। आज हमारी हालत कैसी है? जबूर लिखने वाले ने भजन संहिता उसके 115 अध्याय में हम देखें तो लिखा है, हे इस्राएल यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। जब हमारा सहायक और ढाल हमारा प्रभु है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारा जीवन शांतिपूर्वक होना चाहिए। जब हमारा सहायक हमारा प्रभु है तो हमें ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे। प्रभु हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, करेगा। अपनी चिंताएं, वचन कहता है, परमेश्वर पर छोड़, वह तो उन्हें पूरी करेगा। भाइयों और बहनों, परमेश्वर पर भरोसा करो, वो तुम्हें आशीष देगा। और प्रार्थना करें। सच्चे जीवित महान और दयालु पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास आप पर है क्योंकि आप हमारे सहायक और हमारे ढाल हैं। पिताजी, इस अंतिम युग में हमें अपनी पनाह में रखना, हमें बल बख्शना कि आपकी इच्छा को हम पूरा कर सकें और आपसे आशीष प्राप्त कर सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।